हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी तुलसी के पौधे की रिपोर्टिंग। ये काफ़ी पुराना पौधा है मेरे पास और इसे मैंने सीड से ग्रो किया था। तुलसी के पौधे बहुत ही आसानी से सीड से जर्मिनेट हो जाते हैं। आप थोड़े ही सीड्स अगर इनके लगा लेंगे तो काफ़ी सारे पौधे आपके पास तैयार हो जाएंगे। ये पौधा मोस्टली आपको सभी घरों में मिल जाएगा, तो आप कहीं से भी इसके सीड्स ला करके लगा सकते हैं या फिर पौधा आप नर्सरी से भी परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही कम रेट में मिल जाता है पौधा, 10 से 20 रुपए में ये पौधा आपको नर्सरी में मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा पौधा है, काफ़ी सारी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। आयुर्वेद में इसकी जड़ से लेकर पत्ती, तना, बीज सभी चीज़ों का यूज़ होता है दवाइयाँ वगैरह बनाने में। घरों में भी इसकी पूजा की जाती है और इसे कहते हैं कि इसे लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है, पॉजिटिविटी आती है। तो ये हवा को शुद्ध करने का भी काम करता है। वैसे तो सभी पौधे हैं जिन्हें लगाने से घर में एक पॉजिटिविटी सी रहती है, मेरा तो यही मानना है। तो बहुत से लोगों का ये भी कहना होता है कि कांटेदार पौधों को लगाने से घर में निगेटिविटी आती है। तो हम गार्डनर्स के लिए इस तरह के, चाहे वो कांटेदार पौधे हों, चाहे वो इस तरह के पौधे हों, सभी पौधे हमारे लिए पॉजिटिविटी ही लाते हैं। हम हर तरह के पौधों को लगाते हैं, उनकी केयर करते हैं, देखभाल करते हैं और उन्हें देख करके खुश होते हैं, उनसे हमें पॉजिटिविटी मिलती है। तो आप भी हर तरह के पौधों को लगाएं और सभी पौधे घर में सुख शांति समृद्धि ही लाते हैं। कुछ पौधों में अलग से कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से हम उन्हें ज़्यादा लगाते हैं। तो खैर, ये तो बात थी इस पौधे में जो मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं और जो कुछ मान्यताएं हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। चलिए बात करते हैं इस पौधे की रिपोर्टिंग की। मैंने इसकी अच्छे से गुड़ाई कर ली है और ये काफ़ी भुरभुरी मिट्टी में लगा हुआ था, तो इसे निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। इसकी जो सूखी पत्तियां हैं वो इसी में टूट करके गिरती रहती थी, तो उन्हें मैंने हटाया नहीं था। ये पत्तियां ही इस पौधे के लिए खाद का काम करती हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही हल्की रूट्स बनती हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर रूट्स नहीं होती हैं। आप देख सकते हैं नई नई रूट्स भी आ रही हैं और जो पुरानी रूट्स हैं उन्हें मैं ट्रिम कर दूंगी। तो मुझे इस प्लांट को बड़े प्लांटर में शिफ्ट करना था, इसलिए मैं इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। 2-3 साल से इसी में इसी तरह से लगा हुआ है। तो पूरे समर सीज़न ये पौधा स्वस्थ रहता है और हरा भरा बना रहता है, लेकिन विंटर सीज़न जैसे ही आता है, कोहरे वगैरह के असर से इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और पत्तियां पीली पड़ के गिर जाती हैं। कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि विंटर सीज़न इस पौधे के लिए डोमेंसी पीरियड होता है। तो कुछ समय के लिए डोरमेंट होने के बाद इसमें फरवरी से फिर से ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाती है और आप इसमें देख सकते हैं पुरानी जड़ें भी हैं और नई रूट्स भी बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो विंटर सीज़न में इसका डोरमेंसी में जाना ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन कभी कभी समर सीज़न में भी ये पौधा सूखने लग जाता है। उसका कारण ये होता है कि पौधे में नमी की कमी हो जाती है। इस पौधे को मॉइस्चर पसंद होता है और हम अगर इसमें कभी कभी पानी देना भूल जाते हैं और बहुत कम पानी देते हैं या बहुत ज़्यादा पानी देने लग जाते हैं, ओवर वाटरिंग, अंडर वाटरिंग, दोनों ही बातों का हमें ध्यान रखना होता है। दोनों ही वजह से ये पौधा सूखने लग जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए और काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि ये पौधा अगर अचानक से सूखने लग जाता है, हरा भरा पौधा एकदम से सूख जाए, तो वो हमारे लिए अशुभ होता है। तो ये बात कहाँ तक सही है मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा ये मानना है कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से पौधा सूखता है। हम कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं दे पाते हैं अपने पौधे पर, तो उसकी वजह से भी पौधा कभी कभी सूखने लग जाता है। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पौधे का अचानक से सूखना हमारे लिए अशुभ होता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पौधे इसके लगाने चाहिए, ताकि जैसे ही कोई पौधा अगर सूखता है तो आप दूसरे पौधे को लगा लें। तो इसकी मैंने जितनी भी डेड रूट्स थी उन्हें कट कर दिया है, जितनी भी एक्सेस रूट्स थी उन्हें भी मैं कट कर रही हूँ और जो प्लांट के पास से जो रूट्स निकली हैं उसे मैं बहुत ज़्यादा कट नहीं करूँगी। तो इस तरह से रूट्स की ट्रिमिंग करना एक हेल्दी पौधे की पहचान होती है। कुछ पौधे होते हैं जिन्हें हमें 2 से 3 साल में रिपोर्ट करना होता है और कुछ पौधे होते हैं जिनकी साल में हमें रिपोर्टिंग ज़रूर से करनी होती है, क्योंकि उनकी रूट्स बहुत ही जल्दी डेवलप हो जाती हैं।
तो जिन पौधों की रूट्स जल्दी जल्दी डेवलप हो जाती हैं और प्लांटर से बाहर निकलने लग जाती हैं, तो ऐसे पौधों की हमें रिपोर्टिंग करते रहना चाहिए। साल में एक बार ज़रूर कर देना चाहिए। और रूट्स की हम जब ट्रिमिंग कर देते हैं तो पौधे को स्पेस मिल जाता है दोबारा से अपनी नई रूट्स को डेवलप करने का। तो इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा मैच्योर रूट्स आपको नहीं दिखाई दे रही होंगी, इसमें हल्की ही रूट्स बनी थी। और हालांकि रूट्स नीचे तक पहुंच गई थी, तो सभी एक्सेस रूट्स को मैंने कट कर दिया है और पुरानी जो डेड रूट्स थी उन्हें भी कट कर दिया है। आप देख सकते हैं पौधे के पास में भी बहुत सारी पुरानी रूट्स हैं। तो ऊपर से मैं बहुत ज़्यादा रूट्स को कट नहीं करूँगी और इस तरह से मैं सारी मिट्टी को निकालने के बाद इसमें हल्दी पाउडर का छिड़काव करूँगी। तो इस पौधे में मैं किसी भी तरह के केमिकल फंगीसाइड का यूज़ नहीं कर रही हूँ। केमिकल फंगीसाइड से इस पौधे की रूट्स जल सकती हैं, क्योंकि दिन पर दिन टेम्परेचर बढ़ रहा है और रूट्स भी इसकी काफ़ी डेलिकेट होती हैं। तो हल्दी पाउडर आप इस समय यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जितनी भी मिट्टी थी उसे भी मैंने हटा दिया है और ऊपर से भी थोड़ी बहुत जो डेड रूट्स दिखाई दे रही हैं उसे मैं ट्रिम कर दे रही हूँ और अच्छे से इस पर हल्दी पाउडर का छिड़काव करूँगी। तो हल्दी पाउडर इजीली हमारे घरों में भी मिल जाता है और इसमें भी बहुत सारी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो पौधे के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। डेड रूट्स को रिकवर करने में भी हल्दी पाउडर काफ़ी मदद करता है और फंगस को भी दूर रखता है हमारे पौधे से। तो इस तरह से पौधे की रूट्स पर आप डाल सकते हैं जहाँ जहाँ कटिंग करी हो और मिट्टी में भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो समर सीज़न में इस पौधे को जब भी आप रिपोर्ट करें तो उसमें कोकोपीट मिट्टी में ज़रूर मिक्स करें, ताकि इसकी मिट्टी में नमी मेंटेन रहे। तो इसे लगाने के लिए मैंने लिया हुआ है 10 इंच का ये प्लांटर है और इसके होल को कवर करने के लिए इस तरह से मैं इस ईंट का यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो मिट्टी है बाहर ना निकले और पानी अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए। तो जो भी डेड रूट्स हैं उन्हें मैं नीचे की तरफ इस तरह से डाल रही हूँ, जो भी मैंने रूट्स कट करी थी। तो काफ़ी पुरानी मिट्टी है, आप देख सकते हैं काफ़ी भुरभुरी है। तो थोड़ी सी मिट्टी मैं इस तरह से नीचे डाल रही हूँ और बाकी की जो बची मिट्टी है उसमें मैं हल्दी पाउडर मिक्स कर दूँगी। तो 50% मैं इसमें नई मिट्टी यूज़ कर रही हूँ और 50% जो है पुरानी मिट्टी है उसमें भी हल्दी पाउडर का यूज़ करके इस तरह से मैं इस प्लांट को लगा दूँगी। तो इस प्लांट को लगाने के लिए आप हमेशा वेल ड्रेन ही मिट्टी तैयार करें। रेत की मात्रा आप थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं। पुरानी मिट्टी वैसे भी काफ़ी भुरभुरी हो जाती है। तो इस तरह से नीचे मैंने नई मिट्टी लगा दी है, नई मिट्टी डाल दी है और बाकी इसकी पुरानी मिट्टी में ही मैं इसे इस तरह से लगा रही हूँ। तो इस तरह से आप इस पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसे रिपोर्ट करते समय किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया है। जब इसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी तब मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह दे दूँगी। इस प्लांट की मैं जब भी गोड़ाई करती थी तो इसमें जो पत्तियां सूख करके गिरती थी इसी पौधे की सूखी पत्तियां, उन पत्तियों को मैं हटाती नहीं थी, क्योंकि इन पत्तियों को आपको बिल्कुल भी नहीं हटाना चाहिए। ये पत्तियां इस पौधे के लिए लीफ कंपोस्ट का काम करती हैं। ये पत्तियां मिट्टी में जब आप गुड़ाई करेंगे तो मिट्टी के साथ मिल करके डिकम्पोज़ हो जाती हैं और पौधे में फर्टिलाइज़र का काम करती हैं। और गुड़ाई करने के साथ साथ आपको जो इसमें बीज बनते हैं जिसे मंजरी कहते हैं उसे भी समय समय पर हटाते रहना चाहिए, कट कर देना चाहिए, क्योंकि हमें इसकी पत्तियों का ही यूज़ करना होता है। और जो बीज होते हैं अगर आप उन्हें नहीं हटाएंगे तो ये पौधा अपनी सारी एनर्जी उन बीज को बनाने में लगा देगा, जैसा कि बाकी प्लांट करते हैं। इसमें पत्तियाँ उतनी ज़्यादा नहीं आएंगी और पत्तियाँ उतनी हेल्दी भी नहीं रहेंगी। तो इस तरह से समय समय पर जो मंजरी होती है उसे आप कट करते रहिए, तो प्लांट आपका हरा भरा बना रहेगा और घना भी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसे रिपोर्ट कर दिया है और पानी भी डाल दिया है। और अब जो मुझे इसमें काम करना है, ये इसकी जो सूखी डंडियाँ इसमें दिखाई दे रही हैं, इन सभी डंडियों को मैं कट कर दूँगी। आप चाहें तो इसे रिपोर्ट करते समय इसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग के बाद इसमें जो नई ब्रांचेस आएंगी उसमें नई नई पत्तियाँ निकलेंगी, तो पौधा बहुत ही हरा भरा और घना दिखाई देगा। तो मैं इसे ज़्यादा कट नहीं कर रही हूँ, जितनी भी सूखी डंडियाँ दिखाई दे रही थी बस उन्हीं को मैं कट करूँगी। और इसका अपडेट भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी, किस तरह से इसमें मंजरी वगैरह बन जाती है। कुछ दिनों के बाद ही इसमें किस तरह से ग्रोथ होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं
इस पौधे में लगभग 20 दिन हो गए हैं मुझे इसे रिपोर्ट किए हुए, और 20 दिनों के बाद आप देख सकते हैं जो पुरानी पत्तियां थी वो तो गिर गई थी और इसमें नई पत्तियां दोबारा से निकल आई हैं। और आप देख रहे होंगे इसमें काफ़ी सारी मंजरी आपको दिखाई दे रही होंगी। तो आज मैं इस पौधे के जो ये बीज हैं जिसे मंजरी कहते हैं, उसे मैं पूरी तरह से कट कर दूंगी। एक भी बीज इस पर नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने काफ़ी सारे तुलसी के बीज कलेक्ट करके रखे हुए हैं। तो अगर आपको सीड्स ना चाहिए हो तो इन्हें ज़रूर से ट्रिम कर दें, ताकि पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियां बन सकें और पौधा घना दिखाई दे। तो अभी आप देख सकते हैं चारों तरफ इसमें मंजरी ही दिखाई दे रही है, इसके सीड्स ही है और पत्तियां बहुत ज़्यादा नहीं हैं इस पौधे में। तो इन सभी सीड्स को कट करने के बाद का भी मैं अपडेट आपको दिखाऊंगी किस तरह से इसमें पत्तियों की ग्रोथ होती है। दूसरी चीज़ है, इस पौधे को बहुत ज़्यादा तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं होती है, ख़ासकर समर सीज़न में। समर सीज़न में अगर आप इसे तेज़ धूप से बचा ले जाते हैं तो ये पौधा पूरे साल आपके गार्डन में हरा भरा बना रहता है। तो इसे आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसे 2-4 घंटे की अच्छी धूप मिल जाए, सुबह की धूप मिल जाए तो और भी अच्छा है। तो ये पौधा कभी भी समर सीज़न में सूखेगा नहीं। और आप इसे 2 बार वाटरिंग करें। दिन में 1 बार आप इसमें वाटरिंग कर सकते हैं, और शाम के समय अगर आपको मिट्टी इसकी सूखी दिखाई दे तब आप इसमें वाटरिंग कर दें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होती है और पौधा सूखने की शिकायत कभी भी नहीं आएगी। ये पौधा काफ़ी पुराना है और हर साल मैं इसी तरह से इसकी केयर करती हूँ। 2-3 साल हो गए हैं मैंने अब इसे रिपोर्ट किया है, और वरना मैं इसे हर साल फरवरी मंथ के बाद इसी तरह से कटिंग वगैरह करती रहती हूँ। और जब भी इसमें मंजरी वगैरह दिखाई देती हैं उन्हें मैं कट करती रहती हूँ और मिट्टी की गुड़ाई खासकर करती रहती हूँ। तो फर्टिलाइज़र मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा इस प्लांट को नहीं दिया है। वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग मैन्योर हो गया, वही मैं ज़्यादातर इस पौधे के लिए इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा मैंने किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र का यूज़ करके नहीं देखा है इस पौधे को। तो इस तरह से जो छोटी-छोटी कमियां हैं उनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये पौधा कभी भी आपके गार्डन में सूखेगा नहीं। इसे आप हमेशा हरा-भरा बना करके रख सकते हैं। विंटर सीज़न में आपको इसे कोहरे वगैरह से बचाना होता है। बहुत से लोग इसे ढक देते हैं विंटर सीज़न में, अगर ये खुली छत पर रखा होता है तो इसे ढक देते हैं ताकि इस पे पाला वगैरह ना पड़ सके। तो ज़्यादातर विंटर सीज़न में या विंटर सीज़न ख़त्म होने के बाद आपने देखा होगा इस पौधे पर ब्लैक कलर का पेस्ट अटैक होता है। ब्लैक कलर के छोटे-छोटे कीड़े होते हैं जो इसकी पत्तियों पर चिपके होते हैं। तो वो कीड़े इसकी पत्तियों को धीरे-धीरे ख़राब करने लग जाते हैं। पत्तियाँ धीरे-धीरे करके पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं और पौधा भी काफ़ी हद तक ख़राब होने लग जाता है। तो ऐसे कीड़ों को हटाने के लिए आप राख का यूज़ कर सकते हैं। पौधे को अच्छे से गीला कर लें और जहाँ-जहाँ पर भी आपको कीड़े दिखाई दें वहाँ पर आप लकड़ी की जो राख होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी आप देखेंगे उन कीड़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस समय आपको ये पौधा नर्सरीज़ में मिल जाएगा। अभी आप इस पौधे को ला कर के रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर बारिश के सीज़न में भी इसके सीड्स से आप कई सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं, कटिंग से भी ये पौधा लग जाता है। बारिश के सीज़न में इसके सीड्स बहुत ही जल्दी जर्मिनेट होते हैं। थोड़े से ही अगर आप सीड्स लगा देंगे तो आपके पास काफ़ी सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने भी इस पौधे को लगाया था, सीड्स ही लगाए थे और मेरे पास काफ़ी सारे पौधे हो गए थे। उन पौधों को मैंने बाँट दिया था और उनमें से ही एक पौधा मेरे पास ये तैयार है, और काफ़ी सारे इस पौधे से मैं सीड्स भी कलेक्ट कर चुकी हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके जितने भी बीज थे उन्हें कट कर दिया है, और इसी तरह से जब भी इसमें बीज निकलेंगे मैं इन्हें समय-समय पर कट करती रहूँगी, क्योंकि अभी मुझे इनके सीड्स की ज़रूरत नहीं है। इनके सीड्स कुछ इस तरह से होते हैं, इन्हें आप सुखा करके स्टोर कर सकते हैं। ये जो आपको ये छोटे-छोटे से फूल दिखाई दे रहे होंगे, इन्हीं के अंदर छोटे ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। उन्हें ही जब हम लगाते हैं तो उनमें से पौधा तैयार होता है। तो इस तरह से आप इस पौधे को लगा करके थोड़ी बहुत केयर करके
इस पौधे को अपने गार्डन में पूरे साल हरा भरा रख सकते हैं, विंटर सीज़न को छोड़ करके, क्योंकि विंटर सीज़न इसका डोरमेंसी पीरियड होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस पौधे को लेकर के जो मैंने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है। इसके अलावा इस पौधे को लेकर के अगर आपकी कोई और भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसका अपडेट और आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।